हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि कैसे जो है डीएम डीएफ की एनर्जी को सक करने के लिए हमेशा उसके अंदर एक क्रेविंग रहती है। कहते नहीं है कि कैसे हम उसकी एनर्जी को सक करते रहें, चूसते रहें। वो कहीं ना कहीं होता ही है, उसके अंदर क्रेविंग मचती है कि मैं इससे एनर्जी लूं। क्यों आता है उसके दिमाग में, क्यों आता है डीएम के दिमाग में कि मैं अपनी डीएफ से एनर्जी लूं। वो जाने अनजाने में वो एनर्जी के लिए ही हमारी तरफ भागता है। और जब एनर्जी ले लेता है तो पता है क्या होता है, भाग जाता है, रन कर जाता है। जैसे वो पूरी हाई एनर्जी में आएगा, डीएफ से एनर्जी लिया, उसके बाद वो भागता है, तब रनर बनता है। उससे पहले नहीं बनता। पहले खूब प्यार से रहेगा, उसके बाद अचानक से ऐसा ट्रिगर होगा। मतलब जैसे होता नहीं रिफ्लेक्शन, जैसे तार तार जब टच करते हैं तो एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है, सेम वही एकदम धड़ाम से। और उसके बाद क्या होता है, फिर रनर और चेजर वाला काम शुरू हो जाता है। फिर भागो, फिर उसके पीछे डीएफ भागे। यही तो होता है। पहले ऐसे रहेंगे, पहले आएंगे ऐसे, उसके बाद क्या करेंगे, यहां से एनर्जी पूरा सक किया, उसके बाद धीरे से निकल के फिर भागना शुरू, फिर ये बेचारी पीछे 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 पीछे। ये हाल होता है। अब इसके पीछे का रीजन क्या होता है, सबसे पहला रीजन ये होता है ना कि जो डीएफ होती है वो इतनी हाई एनर्जी में होती है, इतनी प्योर होती है, इतनी अनकंडीशनल लव से भरी हुई होती है। उसके अंदर इतनी समझ लो इतनी तेज इंट्यूशन पावर होती है कि वो कुछ भी उसके अंदर करने की क्षमता होती है, कुछ भी क्रिएट कर देती है। इतनी मतलब अगर डिवाइन फेमिनिन अपनी एनर्जी पहचान जाए ना, तो सच में बता रही हूँ कुछ भी क्रिएट कर सकती हैं। और वही एनर्जी जाने अनजाने उसके अंदर जो पावर होती है, जाने अनजाने जो डीएम होता है ना, उसी एनर्जी से, उसकी उसी समझ लो कला से, उसी गुण से अट्रैक्ट होता रहता है। उसका जो अवचेतन मन है डीएम का, वो अट्रैक्ट करता रहता है वही चीज को, सबकॉन्शियस जिसको कहते हैं। हमारा अवचेतन मन है नहीं, सबकॉन्शियस माइंड। तो अंदर अंदर वो चीजें समझ नहीं पाता इंसान, लेकिन वो जाने अनजाने यही चीज करता है, उसी एनर्जी से अट्रैक्ट होता है। और दूसरी बात ये रहती है कि है तो सोल ही उसकी, उसी सोल से निकली हुई एक छोटा सा बच्चा टुकड़ा। और वो डीएम बेचारा परेशान रहता है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। और इसीलिए होता है, ना चाहते हुए भी, कहते नहीं ना चाहते हुए भी मैं उसी में फंस रहा हूँ। ये यही एनर्जी का ही खेल होता है। वो एनर्जी अट्रैक्ट करती है डीएफ की। प्योरिटी जहां रहेगी तो वहां आप सोचो, डीएम तो छोड़ो, अगर डिवाइन फेमिनाइन वाली एनर्जी जो होती है, जो डिवाइन फेमिनाइन है, वो अपनी एनर्जी को हाई कर लेना, तो डीएम छोड़ो, पूरी दुनिया आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। लोग आपको देख के अट्रैक्ट होने लगते हैं उस एनर्जी की वजह से। और तो और हीलिंग पावर इतनी होती है कि लोग सोचते हैं इसके पास में चले जाऊं तो हील हो जाऊंगी। बहुत हीलिंग पावर होती है। वो पूरी एनर्जी के साथ ही इस धरती पर आती हैं। बस वही होता है कि वो सोई हुई एनर्जी रहती है, जब अपने आप को पूरी तरह से अवेकन कर लेती हैं, जागरूक हो जाती हैं, उनकी आत्मा जाग जाती है, तो फिर वही एनर्जी काम करना शुरू कर देती है। और डीएम क्या करता है, डीएम की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है, कहीं ना कहीं अपने आप को वीक ही समझता है। कैसे वीक समझता है, उसके अंदर डर भरा रहता है, उसके अंदर समाज का डर भरा रहता है कि जैसे होता नहीं कि मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा तो समाज क्या सोचेगा। ये सब डर रहता है उसके अंदर। ट्रॉमा भरे पड़े हैं बचपन से ही, उसके अंदर भी रहता है। ऐसा नहीं है, उसके अंदर भी, उसके घर में भी ऐसी सिचुएशन रहती है कि अंदर से बहुत ज्यादा स्टक रहता है। वो भी बहुत परेशान रहता है अंदर से। अब उसका भी वो ट्रॉमा रहता है। अब उस दुख से निकलने के लिए वो एनर्जी चाहता है। वो सोचता है कि कहीं ना कहीं जैसा होता है, जब इंसान को कोई बीमारी, कोई दुख होता है, तो इंसान सोचता है कौन सी ऐसी मेडिसिन खा लूं जिससे मैं ठीक हो जाऊं। और ये डीएम और डीएफ में क्या होता है, डीएम जो है उसे डीएफ से ही सारी दवाइयां लेना चाहता है। दवाइयां वही है एनर्जी। वो चाहता है कि मुझे यही हील करे और कोई ना हील करे, तभी उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। और सोल का कनेक्शन तो रहता ही है। तो इसीलिए वो चाहता है कि मुझे यही, मेरा डॉक्टर ही यही बने। मतलब वो मरीज बन गया है और वो सोचता है कि यही जो डीएफ है, डिवाइन फेमिनाइन है, ये मेरी डॉक्टर है, यही मुझे हील कर पाएगी और कोई नहीं कर पाएगा। जैसा होता ना स्पेशलिस्ट, तो उसको उसमें स्पेशलिस्ट ही नजर आता है। वरना वो किसी और लड़के के पास जाएगा तो उसको नॉर्मल डॉक्टर लगेंगे, लेकिन वो सोचेगा कि ये सबसे बेस्ट है, ये स्पेशलिस्ट है, इस चीज का एकदम बेस्ट है डॉक्टर। स्पेशलिस्ट का मतलब क्या होता है, जो किसी चीज में एकदम स्पेशल, मतलब किसी चीज में एकदम स्पेशल उसी की डिग्री लिए रहते हैं, उन्हीं को बोला जाता है स्पेशलिस्ट। जैसे हार्ट के होते हैं, किडनी के होते हैं, हर चीज के।
आंख के अलग, जैसे कहते हैं नाक कान के डॉक्टर, हार्ट के डॉक्टर, ऐसे ही तो वैसे वो डीएफ उसके लिए स्पेशलिस्ट ही नजर आती है, इसीलिए वो सोचता है कि बस यही मुझे हील कर पाएगी, वरना वो दूसरे लड़के के पास जाता है, क्यों वहां उसको वो सुख नहीं मिलता, क्यों उसको चैन नहीं मिलता है। चाह के देख ले, जाके देख ले, नहीं मिलेगा सुकून। वो डिवाइन ऐसा ट्रिगर देंगे ना तो भाग आएगा, भागेगा भागेगा, कितना भी इंसान सोचे कि मेरा डीएम किसी और के साथ है, वहां सुकून से नहीं रहता, वो एनर्जी आप ही के पास लेने आएगा। और ये भी लिख के रख लीजिए कि ये भी डिवाइन की ही एक समझ लो प्रक्रिया रहती है, क्योंकि जब तक वो डिवाइन फेमनाइन के पास नहीं आएगा, जब तक वो मिलाएंगे नहीं डिवाइन उनको, तब तक उसकी हीलिंग नहीं शुरू होती। सोचिए, वो तब तक एकदम ब्लॉक्ड रहेगा। जब वो पूरी तरह से कहते नहीं अवेकन होता है, तभी तो कहते नहीं हमारा हाफ धीरे धीरे जब हम अवेकन होते हैं तो वो भी होता रहता है। जब वो आके एनर्जी लेता है उसी से वो अवेकन होता है, उसी से धीरे धीरे उसके ट्रॉमा सब कुछ हील्ड होते रहते हैं, उसी से उसको समझ लो डीएफ से ही हीलिंग पावर मिलती है, एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और ये चीजें हम जान ही नहीं पाते, ये क्या होता है, हीलिंग क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, कुछ नहीं। नॉर्मल भाषा में समझिए, उसी से वो उसको सुकून मिलता है बस। और जब सुकून मिलता है तो समझ लो एनर्जी का ही गेम है, जो सुकून दे रहा हो समझ लो एनर्जी दे रहा है। मैं आपको 2 मिनट के लिए अगर सुकून दे रही हूँ तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं से मैं आपको एनर्जी दे रही हूँ। आपको अगर मेरी बातों से जरा सा भी लग रहा है कि हाँ मुझे सच में अंदर से तसल्ली मिल रही है, इसका मतलब क्या है, आप मुझसे एनर्जी ले रहे हो। मैं कहीं ना कहीं आपको एनर्जी दे रही हूँ, अपनी पावर दे रही हूँ, अपनी ऊर्जा दे रही हूँ। और ये भी है, सोचो अगर एक दूसरे जैसे कहते नहीं वो डीएफ को मिरर करता है, मिरर करता है तभी तो अभी मैंने एक वीडियो डाला था, वो जुड़वा वाली मूवी का एक पार्ट डाला था। मिरर का मतलब वही है, इसीलिए मैंने वो वीडियो डाली थी कि आप लोग उस चीज को समझ जाओ और उस लूप से निकालो जिसमें आप फंसे पड़े हो कि मिरर क्या होता है। देखो मिरर कैसे हुआ कि सोचो अगर ये ऐसे ऐसे करेगा तो ये भी ऐसे ऐसे करेगा, ये ऐसे ऐसे करेगा तो ये भी ऐसे ऐसे करेगा। सोचो कितना ज्यादा उस मूवी से सीखने को मिला। मैंने तो सीखा इसीलिए आपको बताया, वो अचानक से मुझे गाइडेंस मिली, समझ लो चैनलिंग हुआ, मुझे पापा ने बताया, इंट्यूशन भेजा बाबा ने, तो मैंने कहा मैं डाल दूं, लाओ। मतलब पता है क्या है, जैसे ये होता है कि इंसान कहता है कि मतलब उसी हाई लेवल में समझाओ तब कोई समझेगा, नहीं। कभी कभी होता है ना एकदम साधारण भाषा में समझा दो तो इंसान समझ जाता है। कभी कभी होता है कि ज्यादा ऐसी चीजें समझाओ, ये एनर्जी होती है 5 डायमेंशन, तो आप लोग नहीं समझ पाओगे। अगर उसी को सरल भाषा में डिकोड करके बता दो तो बहुत जल्दी दिमाग में घुस जाता है। होता नहीं जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो हम जिस स्कूल में पढ़ाई करते हैं नहीं समझ आता, जब घर में ट्यूशन लगाते हैं, कोचिंग करते हैं, तो वहां थोड़ा अलग चीज मिल जाती है हमें, तो हम उस चीज में क्या करते हैं, वहां हम जल्दी समझ जाते हैं। इसीलिए छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है तो उनको जैसे जब बोलते हैं 2 और 2 + 2 कितना है 4, तो जब बच्चे नहीं समझते तो उनको समझाया जाता बेटा ये कितनी उंगली है, ये 1 2 3 4, तो उनको बताते हैं 2 और ये 2 कर दो तो ये गिनो कितने हुए, मतलब उनको साधारण भाषा में समझाते हैं ना। और हमेशा याद रखना जैसे कोई भी हो तो कोशिश करनी चाहिए कि उसको उसकी भाषा में समझा दो, तो जब सरल भाषा में समझाओगे तो जल्दी से समझ आता है। और एक चीज ये भी मान के चलिए, अगर कोई डिवाइन मस्कुलाइन मेरी ये वीडियो देख रहा है तो मैं भाइयों से कहूंगी सच में जितने भी डिवाइन मस्कुलाइन है वो क्या करते हैं, वो एनर्जी लेना चाहते हैं लेकिन जिम्मेदारी से बहुत ज्यादा भागते हैं, वो जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहते, कहते नहीं है कि बस वो होता नहीं बहुत लोगों की आदत कि हाँ भैया बैठ के आराम से खाओ और कुछ करना ना पड़े, तो वही हाल उनका रहता है। एनर्जी ले लेते हैं डीएफ की, उस बेचारी को कमजोर बना देते हैं, उनकी एनर्जी शक्ति को कमजोर बना के खुद एकदम अच्छे से पावरफुल बन जाएंगे, और वो एनर्जी क्या करते हैं किसी और के साथ जाके शेयर करते हैं और जिम्मेदारी से भागते हैं। जिम्मेदारी से ऐसे भागते हैं कि उनको ये डर रहता है समाज क्या सोचेगा, मैं क्यों एक्सेप्ट करूं, सबसे ज्यादा तो इसी को लेके एक्सेप्ट करने के लिए तो हमेशा अवॉइड करेंगे, नहीं मैं नहीं कर सकता एक्सेप्ट, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी रहती है उनकी। कोई कार्मिक में फंसा है कोई डीएफ, तो वो सोचते हैं कि तो मैरिड है मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूं, कोई बड़ी है तो कहते हैं कैसे एक्सेप्ट कर लूं, कोई सेम एज में है तो पता चलता है घर वाले ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो कह रहे हैं मेरे घर वाले खिलाफ है मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूं, मतलब कोई ना कोई एक रीजन बना देंगे डिवाइन। और इसलिए बनाते हैं कि बेटा तुम हो तो इसी का पार्ट, हो तो इसी की मतलब आत्मा का एक हिस्सा, तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चाहे रो के करो चाहे हंस के करो, ये भी रहता है, ये भी तो डिवाइन का ही खेल होता है। और डीएफ एनर्जी देती क्यों है सोचिए,
उसको देती नहीं है, दिलवाया जाता है, डिवाइन के द्वारा दिलवाया जाता है। क्यों दिलवाया जाता है? इसलिए दिलवाया जाता है कि उसकी ग्रोथ हो। अगर देखो आपकी ग्रोथ हो चुकी है, अगर आप हाई एनर्जी में हो, डीएफ की बात कर रहे हो, तो आपको उसकी तरफ ढकेला क्यों जाता है, क्यों पुश किया जाता है? न चाहते हुए भी आप क्यों उसकी तरफ भागते हो? सोचो, न चाहते हुए भी क्रेविंग मस्ती में से पालूं मैं इसके साथ, जाऊं, टाइम स्पेंड करूं, कुछ भी आप अंदर उसके लिए क्रेविंग मस्ती है, तो इसका मतलब क्या है? उसकी सोल की ग्रोथ करवानी है डिवाइन को, तो डिवाइन तो आपको ढकेलेंगे ढकेलेंगे। आप ना चाहते हुए भी, देखो कितनी ऐसी मेरी बहनें हैं, ना चाहते हुए भी उसको भूली, मतलब ना चाहते हुए भी उसको याद ही करते रहती हैं, भूल ही नहीं पा रही, कहती है दिमाग से निकलता ही नहीं है, मैं एकदम पागल बनी फिरी है। इसीलिए तो, क्योंकि उसकी भी ग्रोथ होनी है। अगर उसकी ग्रोथ नहीं होगी तब तो आप अधूरे रह जाओगे। कैसे शिव शक्ति की यात्रा जो है कंप्लीट होगी, कैसे दोनों एनर्जी लेवल में आएगी? बैलेंस करने के लिए तो होती है। और एक समझ लो आखिरी सत्य यही है कि जो डीएफ है ना, सेम वही डीएम बन सकता है। मतलब कहने का है, जो डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है, सेम वही एनर्जी वो अपने अंदर ला सकता है, उतना ही पावरफुल हो सकता है। बस क्या है, इसको समझने की बात है। जब इसको दोनों एनर्जी समझ जाती है ना, सच में, अगर डिवाइन मस्कुलाइन ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं इस चीज का जरूर एक बार फोकस करूंगी इस चीज पे कि ये वीडियो आप देखते हैं तो एक बार रियलाइज करिए कि इसके पीछे का रीजन क्या होता है, आप भागते क्यों हैं? मुझे पता है कि ये डिवाइन का ही होता है गेम, उन्हीं का है, उन्हीं का द्वारा रचा हुआ। ये एक समझ लो एक मूवी ऐसी बनाई गई है जिसमें ऐसे ही होता है, हीरो हीरोइन दोनों ऐसे ही करते रहते हैं। हम हीरो हीरोइन तो हैं। तो इस चीज को आप समझिए, इस चीज को फील करिए। तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होगी कि ये जो डीएम होते हैं क्यों हमारी तरफ भागते हैं, क्यों आते हैं डीएफ की तरफ कि मैं इससे एनर्जी लूं। इसके पीछे का यही रीजन होता है। और ये जो रीजन होता है, कहीं ना कहीं देखो दोनों की ग्रोथ के लिए ही होता है, ना वो कम ना वो कम। अगर कहीं ना कहीं गलती डीएम की है तो डीएफ की उतनी रहती है, क्योंकि डीएफ अपने आप को समझ जाए अगर, तो अपनी पूरी एनर्जी को सिक्योर कर सकती है। और जब एनर्जी उनको देनी रहती है तो भी सोचो इसके पीछे का भी रीजन होता है। जो एनर्जी अपनी दे रही है तो इसके पीछे भी रीजन ही है, क्योंकि उसकी भी सोल की ग्रोथ होनी है। ऐसा नहीं है कि आप अकेले ही दुनिया से चले जाओगे, मतलब जाना तो एक साथ किसी को नहीं है, लेकिन ये है कि एनर्जी दोनों की अगर सेम होगी तभी आप आगे कोई काम कर पाओगे। क्योंकि जब एनर्जी बैलेंस नहीं होती है, तभी जब डिसबैलेंस रहता है तो आप अपना सोल पर्पस कभी नहीं पाओगे। और जब एनर्जी बैलेंस हो जाती है तभी आप अपना सोल पर्पस कर पाते हो, तभी आप आगे बढ़ पाते हो, तभी आपका मन लगता है काम में। वरना आप पता है क्या, अगर एनर्जी बैलेंस नहीं है ना तो आपका काम में मन ही नहीं लगेगा, आप जॉब ही नहीं कर पाओगे, कोई रिश्ता आपसे नहीं संभलेगा, आपका घर का रिश्ता नहीं संभल पाएगा। एनर्जी डिसबैलेंस है, पता चल रहा है घर में ही कलह क्लेश हो रहा है। तो कह रहे हैं मेरे घर वाले कार्मिक बन गए हैं, वो बनेंगे। तो अपनी एनर्जी को सबसे पहले तो डीएफ जो है अपनी एनर्जी को समझें, उस पर काम करें, नाम जाप पूजा पाठ भक्ति करें, मेडिटेशन करें। और जब आप हाई हो जाओगे तो आप अपने डीएम को एनर्जी दे सकते हो अच्छे से, वो भगवान मिला देंगे। तभी तो एनर्जी देने का मतलब क्या है, जब परमानेंट यूनियन हो जाएगा तो एनर्जी लेना देना तो रहेगा ही ना। तो कोशिश करो कि हाँ हम एनर्जी दें, किस वे में, परमानेंट यूनियन हो जाए उसके बाद एनर्जी दो, दोनों अपना सोल पर्पज करो। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।